अगर किसी को नेचुरल इन्फेक्शन हुआ हो और उसके 90 डेज के बाद वैक्सीन भी लगवा ली जाए तो उससे हमारी बॉडी को एक एक्स्ट्रा इम्यूनिटी मिलती है, जिसे हम हाइब्रिड इम्यूनिटी भी कहते हैं। यानी एक तो नेचुरल इन्फेक्शन से एंटीबॉडीज बन गई और उसके बाद वैक्सीन की वजह से भी एंटीबॉडीज तैयार हो गई। इस हाइब्रिड इम्यूनिटी की इफेक्टिवनेस की बात करें तो कई स्टडीज में देखा गया है कि जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ और बाद में वो वैक्सीन भी लगवाते हैं तो वो लोग री इन्फेक्शन के खतरे से ज्यादा बल्कि 2 गुना सेफ है उन लोगों के मुकाबले जिन्हें सिर्फ नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी मिली है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में नेचुरल इन्फेक्शन से तो एंटीबॉडीज बन जाती है, पर उसके बाद वैक्सीन लगवाने से मेमोरी बी सेल्स यानी वो सेल्स जो एंटीबॉडीज बनाती हैं उन्हें दोबारा ट्रिगर कर दिया जाता है और फिर हमारी बॉडी में एडिशनल एंटीबॉडीज बन जाती है, जिससे ओवरऑल बॉडी में एक्स्ट्रा इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है। और ये हाइब्रिड इम्यूनिटी कोविड के सीवियर इन्फेक्शन या फिर री इन्फेक्शन के चांसेस को भी कम कर देती है। हालांकि ये हाइब्रिड इम्यूनिटी अलग अलग वेरिएंट्स पर कितनी कारगर है इस पर अभी और स्टडी की जरूरत होगी। इसके अलावा कुछ स्टडीज में जैसा कि देखा गया है कि वैक्सीन के कुछ समय के बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज के नंबर्स कम होने लगते हैं। ऐसे में हाइब्रिड इम्यूनिटी का ड्यूरेशन यानी नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडीज बॉडी में कितने समय तक मौजूद रहेगी इस पर रिसर्च आना भी बाकी है। हमारे बॉडी में 3 तरह की इम्यूनिटी होती है जो कोरोना वायरस से बचाती है। सबसे पहले तो एक नेचुरल इन्फेक्शन होगी, नेचुरल कोविड वायरस हमारी बॉडी में आया तो उसके कारण नेचुरल इम्यूनिटी बन गई, वो एक इम्यूनिटी होती है। सेकेंड इम्यूनिटी होती है जो वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी होती है। जब हम वैक्सीन जब लगाते हैं बॉडी में तो उसके बाद जो इम्यूनिटी जनरेट होती है, एंटीबॉडीज लेवल बनते हैं, सुरक्षा प्रणाली प्रदान की जाती है। और तीसरी जिसकी प्रमुख आज मैं बात करने जा रहा हूं उसको कहते हैं हाइब्रिड इम्यूनिटी और सुपर इम्यूनिटी और सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति को एक बार कोविड नेचुरल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस आया, उसके बाद एंटीबॉडीज बनी। एक स्टडी में देखा गया कि ये जो नेचुरल इन्फेक्शन है ये 6 महीने से 1 साल तक रह सकता है बॉडी में। तो जिनको नेचुरल इन्फेक्शन ऑलरेडी बन चुकी है उनको अगर हम वैक्सीनेट कर देते हैं, अगर चाहे 1 डोज चाहे 2 डोज से हम जब वैक्सीनेट करते हैं उसके बाद जो इम्यूनिटी मिलती है उसको कहते हैं हाइब्रिड इम्यूनिटी और सुपर इम्यूनिटी और सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी। देखा गया है न्यूयॉर्क शहर में एक स्टडी की गई, उसमें यह देखा गया कि जिस 3 तरह के लोग लिए गए। एक जिनमें सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन हुई, जो नेचुरल इन्फेक्शन बनी, वो 6 महीने तक एंटीबॉडीज लेवल ज्यादा से ज्यादा 9 महीने और 1 साल तक रहा। बट उन लोगों में जिन्हों में हमने एक बार इन्फेक्शन होगी उसके बाद हमने उनको वैक्सीनेट भी कर दिया, उनमें एंटीबॉडी लेवल बहुत अच्छा रहा और उनमें री इन्फेक्शन रेट 2-fold कम आया एज कम्पेयर टू दोज जिनको पहले एक बार नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका था। सो कहने का मतलब ये है कि जब हम एक बार इन्फेक्शन हो जाती है, नेचुरल इन्फेक्शन हो जाती है, उसके बाद हम अगर वैक्सीनेट करते हैं तो बॉडी में सुपर आप कह सकते हो हाइब्रिड इम्यूनिटी और सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी जो आपको मिलती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है।